अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग दुनिया के किसी भी ख़ित्ते में इस चैनल को देख रहे हों, इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। और चैनल पर आकर अपनी राय देने का बहुत शुक्रिया। आप में से कुछ लोग कुछ दोस्त जिन्होंने पिछला वीलॉग सुना होगा वो ये जानते हैं कि मैंने अपने गुज़श्ता वीलॉग में एक पाकिस्तान का जो एक रिहाइश का, खुसूसन गरीबों का जो रिहायशी मसला है, बहुत ही सुलगता हुआ एक इशू है, उसको उठाया था। और उसमें फिर मैंने ये कहा था कि आखिर पाकिस्तान में कोई बिल गेट्स क्यों नहीं पैदा होता। मैंने खुसूसन रियाज मलिक को इसलिए मुखातिब किया था क्योंकि मैं रिहायशी मसाइल पर बात कर रही थी। और अभी आप लोग देख ही रहे होंगे मुख्तलिफ चैनल्स पर कि कराची में बहरिया 2 बन रहा है, बहुत बड़ा लकोदक 6,500 एकड़ रकबे पर। तो इसलिए मैंने ख़ास तौर से रियाज मलिक को मुखातिब किया था, जिनको प्रॉपर्टी टाइकून कहा जाता है। बहुत से लोगों को इसका इल्म ही नहीं है कि मैंने बिल गेट्स क्यों कहा। तो मैं ये बता दूं बहुत मुख्तसरन कि बिल गेट्स अमेरिका के यानी वो बिजनेसमैन हैं जो जब भी पूरे साल का वो होता है, एक कोई फहरिस्त बनती है फोर्ब्स वगैरह पर, तो ये जो अमीर तरीन लोग हैं उनमें 5वें या 6ठे नंबर पर आते हैं। और किसी साल में ये दुनिया के चौथे अमीर तरीन शख्स में भी इन्हीं का नाम था। तो मैंने इसलिए इनका नाम लिया कि इन्होंने आज से बहुत बरसों पहले, गालिबन 2010 में या 11 में, एक बिल गेट फाउंडेशन बनाई और अपनी जो तमाम असासे थे और जो भी आमदनी थी वो उन्होंने इसमें फाउंडेशन को दे दी और अपने बेटे को बहुत कोई मामूली सी रकम दी कि वो अपना कारोबार खुद बढ़ा सके। मतलब ये कि अपनी पूरी दौलत, अपनी जायदाद, अपने तमाम असासे अपनी औलाद के नाम नहीं किए, बल्कि एक खैराती फाउंडेशन बनाई और अपने असासे उनको उसमें दे दिए। और ये तो खैर काफ़ी 10-12 साल पहले की बात है, लेकिन अभी 2022 में उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने फिर ये कहा कि मैं ये चाहता हूँ कि मेरा नाम वो जो दुनिया के अमीर तरीन अफराद हैं उनकी फहरिस्त में बिल्कुल ना आया करे। ये आप स्क्रीन पर देखिए। और इसमें इन्होंने फिर ये भी कहा कि, और ये भी बता दूं आपको कि इस वक्त इनके जो असासे हैं उनका अंदाज़ा, उसकी मालियत का अंदाज़ा 103 बिलियन डॉलर्स बताया जाता है, जो जाहिर है कि ये अपनी फाउंडेशन में देते हैं, जो दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ जो खैराती स्कीमें हैं, चैरिटी के काम हैं, उनमें वो रकम सर्व की जाती है, मतलब खर्च की जाती है। तो ये बिल गेट्स का आप यहाँ पर देखेंगे स्क्रीन पर कि वो उन्होंने ये भी एक कहा है कि मैं जो कुछ मैंने कमाया है या जो कुछ मैं कमा रहा हूँ ये मेरे ऊपर कर्ज है और मुझे अपने समाज के लोगों को और दुनिया भर में जो लोग हैं उनको मैं ये समझता हूँ कि मेरे ऊपर ये कर्ज है, मुझे उन्हें लौटाना है। तो ये एक दुनिया के जो चंद अमीर तरीन लोग हैं उनमें से एक बिल गेट्स का कि ये ख्यालात हैं कि मुझे अपने लोगों को लौटाना है, ये मेरे ऊपर कर्ज है। और फिर यही नहीं, अब तो मैं इश्तिहारात देख रही हूँ, लेक सिटी एक बन रहा है लाहौर के बिल्कुल अतराफ में। और वो लेक सिटी जो है उसमें आप लोग ये यहाँ पर स्क्रीन पर देखिए, 5 मरले से लेकर 4 कैनाल तक के इसमें प्लॉट हैं। मतलब ये कि कहाँ तो आपके पास ज़मीन कम होती चली जा रही है क्योंकि आप मुल्की आबादी को किसी तरह से कंट्रोल ही नहीं कर रहे, लिहाजा आबादी बेतहाशा बेहंगम तरीके से बढ़ती चली जा रही है। और उसके बाद फिर आप इतने बड़े बड़े घर भी तामीर करके देते हैं, मतलब 5 मरले से लेकर 4 कैनाल तक के यहाँ पर प्लॉट हैं। और अगर ज़रा आप इसकी कीमत सुनिए, 5 मरले का प्लॉट, 5 मरले को इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन ज़रा इसकी कीमत सुनिए। लेक सिटी में 1,25,00,000 5 मरले के प्लॉट की कीमत है यहाँ पर। तो जाहिर है इससे जो आगे बड़े प्लॉट हैं 10 मरले 12 मरले या एक कैनाल वगैरह, उसकी कीमत क्या होगी करोड़ों में। आप सोचिए कि क्या कोई कम आमदनी वाले या पसमानदा आमदनी के जो लोग हैं
کیا وہ ان سوسائٹیوں کے یا ان اسکیموں کے قریب بھی پھٹک سکتے ہیں؟ یہ بتایا جا رہا ہے کہ دنیا کی بہترین پرتعیش اسکیموں میں اس کا شمار کیا جا سکتا ہے. اس کے اندر بہت سے باغات ہیں، بہت سوئمنگ پولز ہیں، اور بچوں کے کھیلنے کے بہت سے سینٹر ہیں، مالز ہیں اپنے، اور یہ باقاعدہ گیٹڈ کیونکہ اسکیم ہے، لہٰذا یہ ایک الگ دنیا ہے. تو آپ مجھے بتائیے کہ اصل پاکستان تو یہ نہیں ہے. گو کہ ہمارے ہاں کوئی اس قسم کا ڈیرا وغیرہ جمع نہیں کیا جاتا جو جمع ہونا چاہیے، بننا چاہیے. 80% لوگ، میرا نہیں خیال کہ جو ان اسکیموں میں کبھی سوچ بھی سکیں کہ وہ چھوٹے سے چھوٹا پلاٹ بھی خرید کے اپنے لیے یہاں پر کوئی گھر بنا سکتے ہیں. تو آخر اس کا کوئی مسئلے کا حل تو ڈھونڈنا ہے. تو مجھے کہنا ہے وہ جو سب ارباب اختیار ہیں، صاحب اختیار لوگ ہیں، منصوبہ ساز ہیں، پالیسی میکرز ہیں، کہ آپ لوگ جب اتنی بڑی بڑی رہائشی اسکیموں کی منظوری دیتے ہیں تو پھر اس کے ساتھ کچھ شرائط بھی عائد کیجئے کہ جہاں آمدنی والے لوگوں کے اتنے ہزار گھر بنیں گے تو وہاں کم آمدنی والے لوگوں کے بھی اپارٹمنٹس بنیں گے یا کوئی ماڈل ولیج اس قسم کا بنے گا. تو بس آخر میں مجھے یہی کہنا ہے کہ جو صاحب ثروت لوگ ہیں، دولت مند ہیں، اشرافیہ ہے ملک کی، اس کو اس بارے میں بہت سنجیدگی سے سوچنا چاہیے، کیونکہ جو بھی ترقی یافتہ ملک ہیں وہاں پر صرف حکومتیں ہی سب مسائل حل نہیں کرتی، بلکہ جو اس طرح کے صاحب ثروت لوگ ہیں، بل گیٹس جیسے لوگ، یہ خیراتی کاموں میں اور غریب لوگوں کو اوپر اٹھانے میں، ان کی ترقی کے لیے اپنی حکومتوں کی مدد کرتے ہیں. تو پاکستان میں بھی اس سوچ کا پیدا ہونا بہت ضروری ہے، یعنی بل گیٹس جیسے لوگ پاکستان میں بھی پیدا ہونے چاہیے. آپ لوگوں کی کیا رائے ہے ضرور لکھیے گا. اجازت دیجیے، خدا حافظ.